We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब खबर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से, जहां पर युवक की करंट लगने से मौत के मामले में भी एक नया मोड़ सामने आ गया है। परिवार की हत्या का शक जताने के बाद जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो एक बड़ी साजिश की परतें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। अब युवक की पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। करंट से मौत का मामला कैसे बन गया मर्डर मिस्ट्री, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देवर भाभी की लव स्टोरी और मर्डर। पत्नी ने रची करंट वाली साजिश। चचेरे देवर के साथ मिलकर पति की हत्या। सनसनीखेज वारदात, चैट से खुला राज। मामला दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का है, जहां हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि युवक की पत्नी पर ही लगा है। आरोप है कि इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात हत्या का तरीका है, जिसे सुनने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई महिला किसी तीसरे शख्स की वजह से अपने जीवन साथी की इतनी खौफनाक तरीके से हत्या करने की साजिश रच सकती है। इस मामले का खुलासा होने के बाद मेरठ के सौरभ हत्याकांड से लेकर इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या तक की कड़वी यादें ताजा हो गई, जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया था। मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर दिए थे और फिर इन टुकड़ों को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जाम कर दिया था। जबकि इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान मेघालय में भाड़े के हत्यारों से हत्या करवा दी थी। अब दिल्ली में सुष्मिता नाम की महिला पर अपने पति करण देव की करंट लगाकर हत्या करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। खास बात यह है कि तीनों ही मामलों में महिलाओं ने अपने प्रेमी या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण हत्या की खतरनाक साजिश रच दी। दिल्ली के उत्तम नगर में करण देव की हत्या की साजिश इस तरह से रची गई थी कि मामला हादसे जैसा लगे। हालांकि जब गहराई से जांच की गई तो करंट वाली साजिश सामने आ गई। अब तक की जांच के मुताबिक आरोपी सुष्मिता ने अपने पति करण देव को बेहोशी की दवा खिलाई। रात के खाने में 15 नींद की गोलियां दी गई ताकि उसकी मौत हो जाए। सुष्मिता ने गूगल पर नींद की गोलियों से मौत का समय भी सर्च किया। जब मौत नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया ताकि मामला हादसा जैसा लगे। आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि एक्सटेंशन तार कटा हुआ था, जिसके संपर्क में आने से करंट को करंट लगा। अब तक पुलिस यही मानकर चल रही थी कि करण की मौत करंट लगने से हुई। हालांकि जब मृतक के चचेरे भाई राहुल और उसके पिता ने पोस्टमार्टम न कराने पर जोर दिया तो शक की सुई उनकी तरफ घूम गई। 36 साल के मृतक करण के भाई कुणाल को अपने चचेरे ही भाई राहुल पर शक हुआ। उसके पीछे की वजह है करण की डेड बॉडी। दरअसल 13 जुलाई को जब उसकी डेड बॉडी को मेरे पीछे मौजूद दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल लेकर आया गया तो राहुल और राहुल के भाई यानी करण के और कुणाल के सगे चाचा बार बार प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे कि फॉरेंसिक जांच किस लिए की जाए, करण की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों किया जाए और पोस्टमार्टम में चीड़ाफाड़ी होती है वो क्यों किया जाए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल को इस बात का डर था कि अगर पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, फॉरेंसिक जांच आती है तो सुष्मिता और राहुल का बाटा शेप हो सकता है, भांडा फूट सकता है और करण की हत्या को जो हादसा बनाने की दिखाने की कोशिश है वो भी सच सामने निकल के आ सकता है। मौत के 3 दिन बाद परिवार वालों ने हत्या का शक जताया तो पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। इस बीच मृतक के भाई कुणाल के हाथ अपनी भाभी और चचेरे भाई की चैट भी लग गई, जिसमें दोनों आरोपी मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। करण देव की मौत हादसा या हत्या, ये मामला दरअसल 12 जुलाई की मध्य रात्रि का है। 12 और 13
जुलाई के बीच की बात करें, रात के समय कथित तौर पर कहा गया कि करण अपने मोबाइल को चार्ज कर रहा था और चार्ज करते करते करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। 13 जुलाई की सुबह उत्तम नगर पुलिस स्टेशन को कॉल किया जाता है और पुलिस की टीम उसके आवास पर पहुंचती है, जो 2 साल पहले लिया गया था। 50 गज का प्लॉट था, ब्लॉक 1 ओम विहार फेस 1 में। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी ये आता है कि हो सकता है ये मामला सिर्फ एक हादसा का हो, एक्सीडेंट का हो। लेकिन जब अंतिम संस्कार के लेकर गया तब करण के भाई कुणाल के पास राहुल का मोबाइल आ जाता है। राहुल जो करण और कुणाल के सगे चाचा का लड़का था, और उस मोबाइल में पता चलता है राज ये बताता है कि करण और करण की बीवी सुष्मिता का अफेयर राहुल के साथ था। करण की पत्नी सुष्मिता और चचेरे भाई राहुल को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने अपने पति की हत्या करने की बात कबूल कर ली। कत्ल की रात करण की पत्नी और उसके चचेरे देवर के बीच की चैट ही सबसे बड़ा सबूत बन गई। इस चैट से मृतक करण को नींद की गोली देने से लेकर करंट लगाकर मार डालने तक की पूरी साजिश से पर्दा उठ गया। कहा जा रहा है कि इसी चैट से सामने आया कि देवर भाभी में अफेयर है, जिसके चलते उन्होंने करण की हत्या की खौफनाक साजिश रची। करण का घर करण के माँ बाप के घर से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर तीसरी गली में पड़ता है, और उसके घर के बाहर इस वक्त मौजूद है जहाँ पर करण और उनकी पत्नी दोनों रहा करते थे। 3rd फ्लोर ये यहाँ पर मकान है। और लोगों से भी बात करेंगे, सुष्मिता को लेकर के भी, राहुल को लेकर के भी। और ये सवाल बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ अकेला केस नहीं है, बल्कि बीते कुछ महीनों में 100 के आसपास ऐसे मामले सामने आए हैं। करण के भाई कुणाल ने बताया कि 10 साल पहले करण की सुष्मिता से लव मैरिज हुई थी। दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है, जो इस घटना के बाद बेहद डरा हुआ है। उसकी शक्ल देखते ही ऐसे ऐसे कांपने लगता था। राहुल की शक्ल देख, राहुल की शक्ल देखते बच्चा भी वो हमसे डर हट रहा था, उसका डर बैठ रहा था। मेरे कमा लगाने से भी बच्चा डरता था, तो राहुल की शक्ल देखते ही कांपने लगता था। दादी मैं नीचे नहीं जाऊंगा, राहुल चाचू का। करण की मां नीरू ने आरोप लगाया कि हत्या के पीछे सिर्फ लव अफेयर ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी भी है। गृहस्थी ये चलाती थी, घर में जो खर्चा पानी, ठीक है, किस्त वो भरता था बस। तो मैं कहता, तुम मेरे को बताती, तुम शादी करके तुम भाग जाते। यही आरोप लगता ना, बड़े भाई की बहू छोटे साथ चली गई, इतना बड़ा ये हंगामा होता। बच्चा मेरा भी बच्चा था, तेरे बच्चे भी ज़िंदगी बन जाती। और तेरे को यहाँ से जो लेना था तो ले लेती, प्रॉपर्टी करण का पैसा था, पैसा ले लेते, बच्चा तो बच्चा रहता। करण के माता पिता के घर के पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उन्होंने मांग की है कि करण को इंसाफ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि न्याय मिले लड़के को। बहुत अच्छा डिसेंट लड़का था वो। लड़के की कैसी नेचर थी? कभी आपसे मतलब प्यार? हंसमुख, बड़ों की इज्जत करने वाला। दिख जाए हम लोग सामने तो नमस्ते आंटी हंस के इज्जत। दोनों जॉब करते, सुष्मिता भी और राहुल? हाँ जी, और लव मैरिज थी दोनों की। बंगाली थी लड़की, 10 साल पहले बंगालन थी। हाँ, उसकी मम्मी भी आई हुई थी, भी गए हैं हमारे। तो बड़े दर्दनाक मौत दी है उसको, बहुत दर्दनाक मौत दी है। पहले उसको स्लीपिंग पिल्स दिए, फिर उसके बाद उसको शॉक दिए, फिर उसकी डेथ हुई है 4 बजे। फिलहाल इस मामले में हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।